जापान जो है तो काफ़ी खुशहाल देश, लेकिन इस देश के भी दिन फिर गए थे जब शुक्रवार 11 मार्च 2011 को दोपहर 2:46 पर 9.0 मैग्नीट्यूड वाले ग्रेट ईस्ट जापान भूकंप ने इस इलाके को काफ़ी नुकसान किया और इससे आई बड़ी सुनामी ने और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। भूकंप का सेंटर होन्शु द्वीप, जापान का मुख्य हिस्सा, के पूर्वी तट पर मियागी प्रीफेक्चर के सेंडाई शहर से 130 किलोमीटर दूर था और यह एक रेयर और कॉम्प्लेक्स डबल क्वेक था जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट थी। समुद्र तल का 650 किलोमीटर उत्तर दक्षिण तक फैला एक एरिया आमतौर पर हॉरिजॉन्टली 10-20 मीटर आगे बढ़ गया। जापान कुछ मीटर पूर्व की ओर बढ़ा और लोकल कोस्ट लाइन आधा मीटर नीचे धंस गई। सुनामी ने लगभग 560 किलोमीटर स्क्वायर को डुबो दिया और इसके कारण लगभग 19,500 लोगों की मौत हुई और कोस्टल पोर्ट और कस्बों को बहुत नुकसान हुआ, जिससे 10 लाख से ज़्यादा इमारतें नष्ट होगी या थोड़ी ढह गई। उस समय इलाके के 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट में 11 रिएक्टर चल रहे थे और भूकंप आने पर सभी अपने आप बंद हो गए। बाद में जांच में पता चला कि भूकंप से किसी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। जो यूनिट बंद हुई वो थी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेप्को की फुकुशिमा डाइची 123 और फुकुशिमा डेनी 1234, टोहोको की ओनागावा 123 और जाप्को की टोकाई। कुल 9,377 मेगावाट नेट। फुकुशिमा डाइची यूनिट 4, 5 और 6 उस समय काम नहीं कर रही थी, लेकिन उन पर असर पड़ा। शुरू में मुख्य समस्या फुकुशिमा डाइची 1, 2, 3 पर थी। यूनिट 4 5वें दिन तक समस्या बन गई। रिएक्टर भूकंप के लिहाज से मजबूत साबित हुए, लेकिन सुनामी के लिए कमज़ोर थे। 11 में से 8 यूनिट में रेसिडुअल हीट रिमूवल सिस्टम कूलिंग पंप चलाने के लिए ग्रिड या बैकअप जनरेटर से बिजली उपलब्ध थी और कुछ समस्याओं के बावजूद उन्होंने लगभग 4 दिनों के अंदर कोल्ड शटडाउन हासिल कर लिया। फुकुशिमा डाइची में बिना बाकी 3 में भूकंप के लगभग 1 घंटे बाद दोपहर 3:42 पर बिजली चली गई, जब 15 मीटर ऊंची सुनामी से पूरी साइट भर गई थी। इससे साइट पर मौजूद 13 में से 12 बैकअप जनरेटर और रिएक्टर की वेस्ट हीट और डीक हीट को समुद्र में डंप करने वाले हीट एक्सचेंजर भी खराब हो गए। तीनों यूनिट ने रिएक्टर कूलिंग और पानी के सर्कुलेशन के काम को ठीक से बनाए रखने की क्षमता खो दी। इलेक्ट्रिक स्विच गियर भी खराब हो गया था। इसके बाद कई हफ्तों तक रिएक्टर से गर्मी हटाने और ज़्यादा गर्म हो चुके इस्तेमाल हो चुके फ्यूल तालाबों से निपटने पर ध्यान दिया गया। यह काम सैकड़ों टेप्को कर्मचारियों और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया, जिन्होंने फायर फाइटिंग और मिलिट्री के लोगों का सपोर्ट मिला। सुनामी में टेप्को के कुछ कर्मचारियों के घर और परिवार भी चले गए थे और वे शुरू में बड़ी मुश्किल और तंगी में कुछ पर्सनल रिस्क के साथ टेम्परेरी रहने की जगह पर रह रहे थे। रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन की वजह से एक मजबूत ऑन साइट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का इस्तेमाल हालात से निपटने के लिए नहीं किया जा सका। भूकंप और सुनामी से डाइची और डेनी प्लांट में टेप्को के 3 कर्मचारी सीधे मारे गए, लेकिन न्यूक्लियर हादसे से कोई मौत नहीं हुई। सैकड़ों झटकों में से 7 अप्रैल को 7.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जो 11 मार्च वाले भूकंप के मुकाबले फुकुशिमा के ज़्यादा पास था, लेकिन इससे प्लांट को और नुकसान नहीं हुआ। 11 अप्रैल को 7.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप और 12 अप्रैल को 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप, दोनों का एपिसेंटर फुकुशिमा हामाडोरी में था। इससे कोई और दिक्कत नहीं हुई। अब 2025 में जापानी अधिकारियों ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को फिर से शुरू करने के फैसले को मंजूरी दे दी है, जो फुकुशिमा न्यूक्लियर हादसे के बाद 1 दशक से ज़्यादा समय से बंद पड़ा है। ये एक अहम मोड़ है जब देश अपनी एनर्जी सप्लाई को फॉसिल फ्यूल से हटाने पर विचार कर रहा है। स्थानीय लोगों की घबराहट के बावजूद काशिवाजाकी तारिबा प्लांट का घर निगाटा प्रीफेक्चुरल असेंबली ने सोमवार को एक बिल को मंजूरी दे दी है, जिससे यूटिलिटी कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेप्को के लिए प्लांट के 7 रिएक्टरों में से 1 को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। जापान के पब्लिक ब्रॉडकास्टर NHK ने बताया कि कंपनी 20 जनवरी के आसपास नंबर 6 रिएक्टर को वापस ऑनलाइन लाने की योजना बना रही है। 2011 में 9.0 मैग्नीट्यूड के बड़े भूकंप और सुनामी के बाद से जापान ने न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर सावधानी बड़ा रवैया अपनाया है, जिससे फुकुशिमा डाइची प्लांट में न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ था। यह 1986 में चेर्नोबिल के दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसा था।
इस हादसे के बाद जापान ने अपनी सभी 1 न्यूक्लियर पावर स्टेशन बंद कर दिए, जिसमें काशिवाजाकी कारीवा भी शामिल है, जो जापान के मुख्य द्वीप होंशु पर टोक्यो से लगभग 320 किलोमीटर दूर उत्तर में निगाटा के तटीय और बंदरगाह इलाके में है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार जापान ने तब से 33 में से 14 न्यूक्लियर रिएक्टर चालू कर दिए हैं, जो अभी भी चल रहे हैं। निगाटा प्लांट टेप्को के ऑपरेशन के तहत फिर से खुलने वाला पहला प्लांट होगा। ये वही कंपनी है जिसने फुकुशिमा डाइची पावर स्टेशन बनाया था। ये लोगों को ये भरोसा दिलाने में कोशिश कर रहा है कि दोबारा चालू करने से कोई नुकसान नहीं होगा और सब सुरक्षित होगा।